हेलो गाइस एंड वेलकम बैक। सो गाइस आज की वीडियो जो है ये गेट ट्रेनिंग के ऊपर होने वाली है और मैं कोशिश करूंगा कि इसके मैं एक या दो पार्ट्स बनाऊं ताकि आप लोगों के लिए समझना आसान हो जाए। सो गाइस सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि गेट असल में होता क्या है और गेट ट्रेनिंग क्या होती है। सो हम लोग जो रेगुलर वॉक करते हैं उसमें हम लोग जब वॉक करते हैं तो इन सारी चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हैं, मगर हमारी वॉकिंग के कुछ स्टेजेस होते हैं, कुछ स्टैंड्स होते हैं जिसमें हम लोग हमारे पैरों को रखते हैं और फिर आगे बढ़ते जाते हैं नॉर्मल वॉकिंग में। मगर कुछ लोग जैसे कि पैरालिसिस हो जाने के बाद या कोई स्पाइनल इंजरीज होने के बाद या कोई फुट इंजरीज हो गई या कोई लेग में कोई भी इंजरी के बाद वो लोग नॉर्मल वॉक नहीं कर पाते हैं, तो फिर हम लोगों के वहाँ पर गेट ट्रेनिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है। सो गेट नॉर्मल हमारी जो वॉकिंग है उसको हम गेट बोलते हैं। और जब हमें किसी भी इंजरी के बाद किसी पेशेंट को वापस ट्रेन करना होता है ताकि वो अपनी रेगुलर वॉकिंग पे आ जाए तो हम उसको गेट ट्रेनिंग बोलते हैं। गेट ट्रेनिंग के लिए डॉक्टर्स या फिजियोथेरेपिस्ट जो रहते हैं वो आपके पास जो फिजियोज होते हैं वही आपको पूरी गेट ट्रेनिंग देते हैं। तो बहुत बार ऐसा होता है कि आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर आपको बोलता है कि भाई आप फिजियो को दिखाइए और आपको अब गेट ट्रेनिंग की ज़रूरत है, और फिर आप फिजियोथेरेपिस्ट को दिखाकर उनसे पूरी गेट ट्रेनिंग लेते हैं जिसमें आप नॉर्मल वॉक कर पाते हैं। मैं अभी रिसेंटली कुछ ऐसे क्लाइंट से मिला हूँ जिन लोगों को पैरालिसिस हुआ और उन लोगों के अंदर बहुत अच्छी रिकवरी आई है। तो उन लोगों ने भी बहुत अच्छी गेट ट्रेनिंग ली, खुद से उन्होंने अपने अंदर ये कॉन्फिडेंस बना के रखा कि हमें अच्छी ट्रेनिंग मिल जाएगी और हम अच्छे से ट्रेन होंगे तो हम लोग नॉर्मल वॉक वापस से कर पाएंगे। सो गेट ट्रेनिंग के क्या क्या पार्ट्स होते हैं और गेट ट्रेनिंग में हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं ये इस वीडियो में आप लोग को पूरा मिल जाएगा। सो सबसे पहले तो गेट ट्रेनिंग क्या है। सो गाइस गेट ट्रेनिंग जो रहती है ये फिजिकल थेरेपी का ही एक पार्ट है। इसमें हम लोग पेशेंट की एबिलिटी बढ़ाते हैं बैठने की, खड़े होने की, और जो स्टेयर क्लाइंबिंग होती है उसकी भी। और ये सारी चीज़ें किसी भी इंजरी के बाद या पैरालिसिस के बाद या इंडिपेंडेंट मतलब ये सारी चीज़ें किसी भी इंजरी और पैरालिसिस के बाद या किसी भी कंडीशन के बाद आपको देखने को मिल सकती हैं। और इसके अंदर हम पेशेंट को ट्रेन करते हैं कि वो अपनी नॉर्मल वॉकिंग पे कैसे आएंगे। अब इस बात आती है कि गेट ट्रेनिंग से हम लोग असल में ह्यूमन बॉडी को क्या क्या करवाने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले तो हम जब गेट ट्रेनिंग देते हैं, किसी को भी वॉक करना सिखाते हैं, तो उससे हम उनके जो लेग्स की मसल्स होती हैं उनको स्ट्रेंथन करते हैं। उसके बाद हम उनका जो पोस्चर है और जो उनका बैलेंस है वो इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। हम कोशिश करते हैं कि उनका एंड्योरेंस जो है, उनकी वॉकिंग की जो कैपेसिटी डिक्रीज हो गई है वो वापस से नॉर्मल पे आने लग जाए। हम उनकी जो मसल्स की मेमोरी होती है, जैसे पैरालिसिस के पेशेंट्स के बाद पैरालिसिस के बाद जो पेशेंट्स होते हैं उन लोग को हम ट्रेन करते हैं कि वापस कैसे नॉर्मल वॉक करना है, तो उनकी मसल्स की मेमोरी वापस लेकर आ रहे होते हैं ताकि उनकी मसल्स नॉर्मल वॉकिंग में अपने आप को वापस ढाल पाएँ और नॉर्मल वॉकिंग कर पाएँ। इसके बाद हम लोग जो रेपिटेटिव मोशंस होते हैं हमारे लेग के, जो प्रॉपरली साइकिल के थ्रू हम लोग को चलना चाहिए, मैं साइकिल से मेरा मतलब है कि प्रॉपर वे में हम लोग को जिस तरीके से वॉक करना चाहिए, तो वो सारी चीज़ें हम लोग रिस्ट्रेन कराते हैं। और इसके साथ साथ हम लोग पेशेंट की जो टेंडेंसी होती है कि वो कहीं गिर तो नहीं जाएंगे या वो इम्बैलेंस तो नहीं हो जाएंगे, ये हम लोग इम्प्रूव करते हैं और उनको मोबाइल बनाते हैं। मोबाइल यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पे वो मूव कर पाएँ। तो मेन जो फोकस होता है वो गेट ट्रेनिंग के ये सारी पॉइंट्स होते हैं। सो गाइज गेट ट्रेनिंग के मैं आपके साथ एक फ़ोटो शेयर करूंगा, उस फोटो में आप लोग देख पाएंगे कि स्टैंड फेस क्या होता है और स्विंग फेस क्या होता है। तो जब हम लोग वॉक करते हैं तो एक पैर जब हम कदम रखते हैं उस कदम से लेकर दूसरे कदम तक के बीच में हमारी जो लेग्स होते हैं वो क्या क्या मूवमेंट्स करते हैं वो सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए सबसे पहले तो जब हम लोग कहीं पे भी किसी भी सतह पर पैर रखते हैं तो सबसे पहले हील स्ट्राइक आती है, यानी कि जो आपका एड़ी वाला हिस्सा होता है वो ज़मीन पे पूरा का पूरा रखाता है। हील स्ट्राइक के बाद मिड स्टैंस आता है, यानी कि आप फिर उस हील वाले फुट को बिल्कुल स्ट्रेट रखते हैं और आपकी बॉडी पूरा का पूरा वेट उस पैर पे उठाती है। और उसके बाद आता है पुश ऑफ, यानी कि आप अपने टोस से पुश करके आगे जाते हैं। इसके और भी स्टेप्स होते हैं इसके अंदर अगर आप और डिटेल्स में जाएंगे। और फिर जब आप पुश ऑफ करके अपना जो फुट होता है उसको उठा लेते हैं और हवा में लेकर आ जाते हैं, जब आपका दूसरा पैर यही सारी प्रोसेस कर रहा होता है, तो जो पैर हवा में रहता है फिर उसका काम होता है एक्सेलरेशन करने का, मिड स्विंग का और डी एक्सेलरेशन करने का। एक्सेलरेशन करने का यानी कि पैर को उठाकर आप आगे लेकर जाते हैं। मिड स्विंग यानी कि बीच में जो आपका पैर फ्लो है, जो बीच में आपका पैर कहीं भी किसी भी पॉइंट पे जुड़ा हुआ नहीं है और उस टाइम पे आप पैर को आगे लेकर आते हैं, उसको हम मिड स्विंग बोलते हैं। और फिर डी एक्सेलरेशन यानी कि आप फिर स्विंग कराने के बाद पैर को रोकते हैं, फिर वापस नी को स्ट्रेट करते हैं और फिर से आप गेट ट्रेनिंग के लिए अपना हील स्ट्राइक करते हैं। तो ये कुछ स्टेप्स होती हैं जो कि गेट ट्रेनिंग में हम लोग इस्तेमाल करते हैं और पेशेंट को भी हम लोगों को इसी तरीके से ट्रेन कराना होता है। मैं इसकी भी एक शॉर्ट क्लिप आपके साथ ऐड ऑन करूंगा इस वीडियो में ही, आप पूरी वीडियो जरूर देखिएगा। और अच्छे से आगे उठाइए, चलिए। अब गाइज इतना हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है तो मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि कौन कौन लोग गेट ट्रेनिंग से किन किन लोगों को फ़ायदा मिल सकता है।
सो जो लोग भी गेट ट्रेनिंग से फ़ायदा लेने वाले लोग हैं उन लोगों में स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज़ के जो पेशेंट है वो आते हैं, जिन लोगों के भी कोई भी लेग वगैरह की जो बोन है, टिबिया, फिबुला, फीमर, वो ब्रेक हुई हो और उसके बाद उनका वॉकिंग रुक गया हो, तो वो लोग इस चीज़ों से फ़ायदा पा सकते हैं। कोई भी ऐसे पेशेंट जिनका भी जॉइंट रिप्लेसमेंट हुआ हो, चाहे वो नी जॉइंट हो, चाहे वो हिप जॉइंट हो, या फिर कोई लोअर लिम्ब के जो एम्प्यूटीज़ होते हैं जिनका लेग किसी वजह से हम लोगों को कट करना पड़ता है और उसके बाद उन लोगों को वापस से हम लोग को ट्रेनिंग प्रोटोकॉल वापस स्टार्ट करना पड़ता है, पूरी ट्रेनिंग देना पड़ती है। स्ट्रोक के पेशेंट हो सकते हैं, कोई न्यूरोलॉजिकल कंडीशन के पेशेंट हो सकते हैं जिसमें उन लोगों की गेट ट्रेनिंग बिगड़ गई हो, तो वो लोग गेट ट्रेनिंग से फ़ायदा पा सकते हैं। और कोई मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के पेशेंट हों या मस्कुलर डिसऑर्डर के कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनके अंदर जो वॉकिंग है वो नॉर्मल नहीं रही, तो फिर हम लोग को जो गेट ट्रेनिंग है उन लोग को देते हैं। और ये जितने लोगों का मैंने आपको बताया है ये सब लोग गेट ट्रेनिंग से फ़ायदा पा सकते हैं। गाइस ये तो मैंने आपको नॉर्मल गेट के बारे में बता दिया, और कुछ ऐसे गेट्स भी होते हैं जो आप लोग रोज़मर्रा ज़िंदगी में किसी को देख सकते हैं या किसी की वॉकिंग नॉर्मल नहीं है तो आप उनको देख के ये पता लगा सकते हैं कि असल में ये कौन से गेट में वॉक कर रहे हैं या इनकी कौन सी गेट ट्रेनिंग हम लोग को करना पड़ेगी। तो कुछ एबनॉर्मल गेट्स होते हैं जिन लोग का नाम मैं आपको मेंशन कर देता हूँ, इनके बारे में अगर आपको डिटेल चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। सो सबसे पहले तो एंटाल्जिक या पेनफुल गेट हो गया, जिसमें अगर किसी भी पेशेंट को कोई भी पैर में दिक्कत होती है तो वो उस पैर पे पूरी तरीके से वेट बेयर करके नहीं चलते हैं, तो फिर हम उसको एंटाल्जिक गेट या पेनफुल गेट बोलते हैं। दूसरा होता है स्टिफ हिप गेट, जिसमें जो हिप टाइटनेस होती है वो देखने को मिलती है। स्टिफ नी गेट होता है जिसमें नी अगर टाइट है तो हमको देखने को मिलता है। शॉर्ट लिम्ब गेट आपने देखा होगा, जो कुछ पोलियो के जो पेशेंट्स होते हैं वो लोग शॉर्ट लिम्ब होता है उनका, तो वो लोग उसमें वॉक करते हैं। फिर आता है ट्रेंडनबर्ग गेट या फिर हम लोग ग्लूटियस मीडियस गेट बोलते हैं इसको, जिसमें हम लोग को ग्लूटियस मीडियस की जो वीकनेस होती है वो देखने को मिलती है। फिर आता है क्वाड्रिसेप्स लर्च, जिसके अंदर हम लोग को क्वाड्रिसेप मसल्स में प्रॉब्लम होने की वजह से वॉकिंग प्रॉपर नहीं हो पाती है। फिर आता है हैंड टू नी गेट, जिसमें पेशेंट जो रहता है वो हाथ को नी के ऊपर टिका के चलता है, तो हैंड टू नी गेट में हम लोग को ये चीज़ देखने को मिलती है। इसके बाद आता है हाई स्टेपिंग और फुट ड्रॉप गेट, जिसमें कोई पेशेंट जो लोग होते हैं जिनको फुट ड्रॉप हो जाता है तो वो लोग फिर फुट को कंट्रोल नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उनका फुट जो है वो डॉर्सी फ्लेक्शन में नहीं आता है, तो वो लोग फिर क्या करते हैं, पैर को उठा के आगे पूरा पंजा रखते हैं, तो उन लोगों को पूरा नी उठा के रखना पड़ता है, जिसकी वजह से हम उनको हाई स्टेपिंग गेट या फुट ड्रॉप गेट बोलते हैं। और फिर आखिरी वाला आता है हमारा सीजर गेट, जिसमें जो पेशेंट होता है वो जैसे सीजर होती है क्रॉस, वैसे ही वो अपने पैरों को क्रॉस करके चलता है। और भी कुछ गेट हो सकते हैं जो आप लोगों ने दूसरों से सुने होंगे, जैसे कि ड्रंकर्स गेट, जो लोग कभी कभी अल्कोहल कंजप्शन करते हैं जो कि बिल्कुल हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, और फिर वो लोग उसके बाद जो इम्बैलेंस क्रिएट होता है उनकी बॉडी में, वो सारी चीज़ें जो गेट पैटर्न प्रोड्यूस करती है उसको हम लोग ड्रंकर्स गेट बोलते हैं। और भी कुछ ऐसे गेट हैं जो आप लोग को देखने को मिल सकते हैं। इन सारी चीज़ों के बाद मैं आप लोग को एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि जो भी फिजियोथेरेपिस्ट किसी भी पेशेंट को देखते हैं, खास करके स्ट्रोक के जो पेशेंट्स होते हैं, जब आप उनको देखना चालू करते हैं तो आप लोगों की कोशिश ये रहनी चाहिए कि जितना हम लोग हो सकता है हम लोग पेशेंट को इंडिपेंडेंट बनाएं, क्योंकि फिजियोथेरेपी ही एक लौता ऐसा प्रोफेशन है जो कि पेशेंट को इंडिपेंडेंस तक लेके जाता है वापस। तो जब कभी भी आप किसी भी पेशेंट को देखते हैं, आप भले कहीं से भी ट्रैवल कर रहे हो सकता है कि आप बहुत दूर से किसी और पेशेंट के पास जाते हो, मगर आपको ये ध्यान रखना है कि आप जब उन पेशेंट को टाइम दें तो उसके साथ साथ उनकी गेट ट्रेनिंग प्रॉपर होनी चाहिए। अगर गेट ट्रेनिंग स्टार्टिंग के ही कुछ महीनों में प्रॉपरली हो जाएगी तो पेशेंट को वॉकिंग करने में दिक्कत नहीं आएगी, मगर अगर गेट ट्रेनिंग प्रॉपर नहीं होती है तो फिर पेशेंट को दिक्कत हम लोग को देखने को मिलती है। पेशेंट दोनों लेग्स पे वेट बेयर नहीं करेंगे, या फिर उनका जो भी साइड नेग्लेक्ट कर लेते हैं वो फिर उस साइड के ऊपर आपको 6-8 महीने के बाद जब आप उसके ऊपर वापस वेट बेयर करवाना चालू करेंगे तो वो उनको ऐसा लगता है कि मैं इसको मूव नहीं कर पा रहा हूँ। तो आप लोगों को गेट ट्रेनिंग के लिए स्टार्टिंग से ही, अगर आपको कोई भी स्ट्रोक का पेशेंट मिलता है तो स्ट्रोक के पेशेंट को स्टार्टिंग से ही आप लोग गेट ट्रेनिंग करवाना चालू कीजिए। वेट बेयरिंग प्रॉपर करवाइए, उनको आप स्टेयर क्लाइंबिंग करवाइए, उनको आप वॉकिंग करवाइए, मगर उनका प्रॉपर गेट लेकर आइए। इसके साथ साथ मैं जो हमारे कस्टमर्स होते हैं, जो हमारे कंज्यूमर्स होते हैं, जो भी हमारे क्लाइंट्स होते हैं, जो पेशेंट होते हैं हमारे, मैं उनके लिए एक चीज़ कहना चाहूँगा कि अगर आप कभी भी किसी भी फिजियो को हायर करते हैं या कोई भी फिजियो आपसे कांटेक्ट में आता है, तो आजकल ऐसा होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो पेशेंट देखने लग जाते हैं, तो आप हमारे, क्योंकि कंज्यूमर है और कंज्यूमर्स का ये राइट होता है, तो आप उन फिजियोथेरेपिस्ट से आप डिग्री का पूछ सकते हैं। आप उनसे पूछ सकते हैं कि आप प्रॉपरली क्वालिफाइड हैं कि नहीं है, या आपने इंटर्नशिप कंप्लीट करी है कि नहीं। अगर कोई भी स्टूडेंट या आपको ऐसे कोई भी लोग मिलते हैं जो क्वालिफाइड नहीं है, जो आपको डिग्री शो नहीं कर सकते हैं, जो आपको ये नहीं बता सकते हैं कि हम प्रॉपरली एजुकेटेड हैं, पास्ड आउट हैं, फिजियोथेरेपी हमारा कोर्स हम लोगों ने 4 साल पढ़ लिया है, आधे साल की इंटर्नशिप भी कंप्लीट है, तो फिर आप ऐसे लोगों से फिजियोथेरेपी ना करवाएं, क्योंकि ये लोग प्रैक्टिस ज़रूर करके आ जाते हैं और आपके सामने कर भी लेंगे, मगर इनको प्रॉपरली ट्रेनिंग नहीं मिलती है जब तक पूरा फिजियोथेरेपी पूरा 4 साल का नहीं पढ़ेंगे, इंटर्नशिप कंप्लीट नहीं करेंगे, जब तक ये स्टूडेंट्स अच्छी तरीके से प्रॉपरली काम नहीं कर पाएंगे।
तो मेरा आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप कभी भी किसी को भी कंसल्ट करना है तो अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट को कंसल्ट कीजिए। मेरे चैनल पे मेरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, अगर आप चाहते हैं कोई भी फिजियोथेरेपी की आपको हेल्प चाहिए या आप ये चेक करना चाहते हैं कि जो ट्रीटमेंट आपका चल रहा है वो सही चल रहा है कि नहीं, तो आप मुझे कंसल्टेशन के लिए कॉल कर सकते हैं, जो कि टोटली फ्री है। मेरे कॉल पे तो मैं फ्री कंसल्टेशन दे देता हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर आप लोग इन चीज़ों का ध्यान रखें कि आप किसी को भी उठा के फिजियोथेरेपी मत करवाइए। आप एक बार पूरा परख लीजिए कि कौन आके आपके यहाँ करवाता है, कौन नहीं करवाता है। अगर आपने जिस फिजियोथेरेपिस्ट को रखा हुआ है वो किसी ऐसे स्टूडेंट को भेजता है जिसको उसने खुद ने ट्रेनिंग दी हुई हो, तो भी एक जगह पे समझ में आपको आ सकता है कि चलिए ठीक है, वही चीज़ करवाई जा रही है जो कि फिजियोथेरेपिस्ट ने मेन समझ लिया है। मगर बाकी अगर आप किसी भी ऐसे इंसान को, आउटसाइडर को कंसल्ट करते हैं, तो आप प्लीज़ ये सारी चीज़ें ना करें। किसी भी एजुकेटेड, पूरे कंप्लीट पास्ड आउट स्टूडेंट को ही, और आपको भी ये पता होना चाहिए कि गूगल पे सारी इन्फॉर्मेशन है, तो अच्छा कोई फिजियो है वो आपकी ट्रेनिंग प्रोटोकॉल कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये आप अच्छे से कंसल्ट कर लें और उसके बाद ही किसी फिजियोथेरेपिस्ट को आप अपने पास रखें। और जितना अच्छा हो सकता है उतना अच्छा काम करते हैं फिजियोथेरेपिस्ट भी, यही कोशिश करते हैं कि पेशेंट जितनी जल्दी हो सकता है उतना जल्दी इंडिपेंडेंट हो जाए। यही सारी चीज़ें हैं जो ध्यान रखनी है। सो गाइज, इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, और मेरे चैनल को जितना हो सकता है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जिन लोगों को भी ये वीडियो इंपॉर्टेंट है उन लोगों से शेयर कीजिए। पेशेंट अगर किसी और दूसरे लोगों को भी शेयर कर सकते हैं तो उनको भी शेयर कीजिए। लोगों को पता चलना चाहिए कि ये सारी चीज़ें मार्केट में ऐसी होती हैं, इसलिए आप लोगों को जागरूक रहना बहुत ज़रूरी है। सो थैंक यू सो मच।